स्टूडेंट्स देखिएगा, कम्बिनेशन के और 3-4 टॉपिक और बनेंगे जिसमें से हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन मतलब कम्बिनेशन का केस है ये। सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, अगर आपके पास 5, 10, 15, 20 जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें से कहेगा एक या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट को अगर आपने सिलेक्शन में लेना है या उनका सिलेक्शन करना है या उनका ग्रुप बनाना है तो कितने तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं। इसके अंदर 3 केस करवाऊंगा मैं, देखिएगा। तो केस क्या है, क्या कहता है। फर्स्ट केस है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर आइटम्स। वन और मोर का मतलब आपके पास क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट 1 लिखा है तो इसका मतलब भी यही होता है। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब एक या उससे ज़्यादा का आइटम्स का आपने ग्रुप बनाना है, सिलेक्शन करना है। n डिस्टिंक्ट आइटम्स, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं या आइटम्स हैं, n के n ऑब्जेक्ट आपके पास अलग अलग हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर है। n ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, उनमें से आपने सिलेक्शन करना है, कम से कम एक का सिलेक्शन होना चाहिए। तो वो कितने तरीके होंगे, तो एक का सिलेक्शन कर सकते हैं इनमें से इतनी तरीके से, या 2 का सिलेक्शन, या 3 का, ऐसे NC1 हो सकता है प्लस में NC2 NC3 अप टू NCN। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर n-1। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ये आपका पहले करवाया भी है। तो देखिए कहता है ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स। एक मैन है, उसके 6 फ्रेंड है। तो कहता है इन हाउ मैनी वेज ही कैन इन्वाइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर। क्या कहता है, आपने कितने तरीके से वो इनवाइट कर सकता है। वन और मोर का मतलब एटलीस्ट 1, एक या उससे ज़्यादा को इनवाइट करता है। 6 फ्रेंड में से अलग अलग है। पहली कंडीशन तो क्या कहता है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, n की जगह पे 6 आपके पास, और कितने का सिलेक्शन करना है, एक या उससे ज़्यादा का। तो कितने तरीके से उनका अरेंजमेंट हो सकता है, तो ये आएगा 2 की पावर 6 माइनस 1। इतने तरीके से उनका अरेंजमेंट हो जाएगा, ये 63 आ जाएगा। उसके बाद केस नंबर 2 हम लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, आपने सिलेक्शन करना है ऑफ सम और ऑल आउट ऑफ P प्लस Q प्लस R आइटम्स। ये क्या कहता है, अगर आपके पास P आइटम एक टाइप के हैं, Q आइटम्स दूसरी टाइप के हैं, R आइटम तीसरी टाइप के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या कहता है, एक ही टाइप की आइडेंटिकल आने लग गई। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या थे, सारे के सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट थे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल आएंगे। P ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं, Q ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं, R ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं। तो उनके अंदर आपने सम या ऑल का अगर आपने सिलेक्शन करना है तो वो सिलेक्शन कितने तरीके से होगा, P प्लस 1 इंटू Q प्लस 1 इंटू R प्लस 1 माइनस 1। जैसे कि को क्या कहता है, आपके पास 3 बॉल एक टाइप की हैं, 3 रेड बॉल हैं एक ही टाइप की आइडेंटिकल हैं, 4 बॉल एक ही टाइप की हैं, 5 बॉल्स एक ही टाइप की हैं। तो उसके अंदर सम और ऑल कितने का भी आपके पास सिलेक्शन करना है, तो उस सिलेक्शन का आपके पास ये तरीका आ जाएगा। दूसरा क्या कहता है, आपके पास एक क्वेश्चन और डालता हूँ मैं। कहता है जो 2160 एक नंबर है, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं आपने। अब ये जो फैक्टर्स होंगे उसके अंदर एक्सक्लूडिंग 1 है, 1 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। तो इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1। तो इसके अंदर देखेंगे जो 4 हैं आपके पास एक ही टाइप के हैं, 2 2 2 2। इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5। ये 4 आप ये ऑब्जेक्ट आपके पास है 4 हैं, एक ही टाइप के 4 ऑब्जेक्ट हो गए। P ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 1 काइंड, एक टाइप के आपके पास 4 हो गए, दूसरी टाइप के आपके पास 3 हो गए, और तीसरी टाइप का आपके पास 1 हो गया। P ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं, Q ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं, R ऑब्जेक्ट एक टाइप के हैं। तो P ऑब्जेक्ट आपके पास एक टाइप के हो गए, 4 ऑब्जेक्ट्स 2 टाइप के हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए आपके पास 3 टाइप्स के,
और एक फैक्टर हो गया आपके पास है 5 टाइप का। 4 आइटम्स ऑफ वन काइंड, 3 आइटम्स ऑफ अनदर काइंड, 1 आइटम ऑफ फिर अनदर काइंड। तो आपने क्या निकालना है यहाँ पर, इस बात को समझिएगा। कहता है इसके जो फैक्टर हैं वो निकालने हैं। तो इसका फैक्टर तो 2 भी है, इसका फैक्टर तो 2 × 2 भी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी फैक्टर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी फैक्टर है, इन तीनों की कर देंगे, इन तीनों की कर देंगे, चारों की कर देंगे, इन तीनों की, पाँचों की, छः की, ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने इनमें से कुछ का सिलेक्शन करना हो चाहे सभी का सिलेक्शन करना हो। P आपके पास एक टाइप के हैं, Q एक टाइप के हैं, R एक टाइप के हैं। तो आपने सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कितने का करना है, सभी के सभी, कितने भी हों, सम, सेम, सम और ऑल, इनमें से कुछ का हो। भाई कुछ का मतलब चाहे एक हो, कम से कम एक का हो जाएगा, कि एक हो या 2 फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी फैक्टर्स हैं आपके पास। तो ये आपके पास इस फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर आपके पास ये 4 हो गया, P Q R। तो P + 1 × Q + 1 × R + 1 - 1, ये इसके आंसर आ जाएंगे। 39 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ दिस। इसके जो फैक्टर हैं प्रॉपर निकालने हैं। अब इसके फैक्टर उसी तरीके से हम सोल्व करते हैं तो इसके 23 फैक्टर्स बनते हैं। अब ये जो 23 फैक्टर्स हैं, इनके अंदर सारे के सारे फैक्टर, इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 जो फैक्टर आएंगे उसके अंदर ये सारे का सारा भी आ जाएगा, मतलब ये यूं का यूं भी आ जाएगा। लेकिन आपने प्रॉपर इसके फैक्टर्स निकालने हैं। जब हम प्रॉपर फैक्टर निकालते हैं तो ये खुद आपके पास रह जाएगा, इसको छोड़कर और 1 को छोड़कर बाकी फैक्टर निकालते हैं। तो इसके जो इसके जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स के अंदर ये खुद भी शामिल होता है, लेकिन प्रॉपर फैक्टर के अंदर ये खुद शामिल नहीं होगा। तो इसके जितने फैक्टर्स हैं उसके अंदर ये खुद वाला जो फैक्टर है वो हटा देंगे, तो आपके पास इतने उसके प्रॉपर फैक्टर से आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस हम लेके चलते हैं, थर्ड केस। अब थर्ड केस के अंदर क्या कहता है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर या तो आपके पास आइडेंटिकल थे, अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, या कुछ आइडेंटिकल थे। अब यहाँ पर दोनों मिक्स हो जाएंगे, कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो जाएं और कुछ अलग अलग भी हो जाएं। तो क्या होगा, जैसे कि आपके पास P ऑब्जेक्ट हैं वो एक टाइप के हैं, Q जो ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरी टाइप के हैं, R ऑब्जेक्ट हैं वो तीसरी टाइप के हैं, बाकी सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, N ऑब्जेक्ट हैं वो अलग टाइप के हैं। द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 और मोर आइटम्स। फिर वही आपने सिलेक्शन कितने का करना है, 1 और मोर आइटम्स का, एटलीस्ट 1 का, फ्रॉम P आइडेंटिकल ऑफ 1 काइंड। P आपके पास एक टाइप के होने चाहिए, Q जो हैं वो एक और टाइप के होने चाहिए, दूसरी टाइप के, R तीसरी टाइप के हो जाएंगे, और अलग अलग टाइप के भी हैं। ठीक है, तो ये उन दोनों का मिक्स है। पहले अगर हम, आपने इस पिछले वाले केस के अंदर क्या किया था, एक टाइप के ये हो गए, एक टाइप के ये हो गए, आइडेंटिकल होने लग गए थे। स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट केस के अंदर क्या किया था, ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे। अब आपके पास आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट दोनों टाइप के आ जाते हैं। कुछ आपके पास आइडेंटिकल हो जाते हैं और N आपके पास अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इनका आपने सिलेक्शन करना है। उस सिलेक्शन का तरीका ये होगा, P + 1 × Q + 1 × R + 1 × 2 की पावर N - 1, इतने तरीके हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिएगा, क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपने निकालना है एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। कहता है 1 और इटसेल्फ को छोड़कर, ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है A की पावर 7, B की पावर 4, C की पावर 3 × D E F। मान लीजिएगा फैक्टर है 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 इंटू में आपके पास उसके बाद 11 इंटू में 13 इंटू में 17। ये 2 भी फैक्टर है, ये 7 बार आया है, ये फैक्टर 4 बार आया है, ये फैक्टर 3 बार आया है। ये एक ही टाइप के हो गए 7, दूसरी टाइप के हो गए 4, तीसरी टाइप के हो गए 3, और बाकी 3 अलग अलग हैं। तो इनका अरेंजमेंट करने का आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
ये P है, Q है, R है और 3 हो गए आपके पास N की वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 इंटू 2 की पावर N-1। इतने तरीके से उनका हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दो वीडियो और बनेंगी, उसके बाद ये आपका टॉपिक जो कोचिंग वाला है वो ख़त्म हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपके पास DPP है उसके अंदर मिलेंगे, उनको सोल्व कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो लाइव क्लास में हम उसको सोल्व करवाएंगे। धन्यवाद।